बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CDKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। इनफैक्ट आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके कॉर्पोरेट अकाउंट के सेमेस्टर 5 में एक कंपलसरी चैप्टर है और हर साल आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मिलता है। सम्स में जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच किए हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपका एक पेपर पैटर्न डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिया गया है। आप ये पेपर पैटर्न को जाकर जरूर देख लें। 2019 का पेपर है, इसी सिस्टम के हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम लोगों को पहले से ये बात पता होती है और हमारा माइंड सेट होता है कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का किस ऑर्डर में एग्जाम के पेपर में रहेगा, तो एग्जाम में पेपर लेने के बाद इन सब बातों को सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है और इजीली हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कशन मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अंडरराइटिंग, प्रोराटा, इन सब के ऊपर भी हमने बहुत सारे डिस्कशन देकर प्लेलिस्ट में रखे हैं। आप अगर चाहें तो ये सारे क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अभी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में जाएंगे। फर्स्ट सेट जिन लोगों ने देखा है उनको ऑलरेडी ये बात पता चल चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं उनको 1 मिनट में ओवरव्यू ये देना चाहूँगा, उसके बाद सम्स में जाऊँगा, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 4 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हो, ट्रीटमेंट में यहाँ पे मेंशन किया है रिडेम्पशन ऑन ड्यू डेट। दैट मीन्स कि जब भी डिवेंचर इशू हुआ उसका डेट उसमें फिक्स है, उस डेट में इसको रिडीम कर दिया जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया वेयर देयर इज नो सिंकिंग फंड, मतलब इसमें सिंकिंग फंड की कोई भी चर्चा नहीं होगी। दूसरा लिखा है रिडेम्पशन बाय कन्वर्सन। ये भी आप लोग जानते हैं, जिसमें कि डिवेंचर को किसी दूसरे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया या डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तीसरा जो मेथड है वो है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में जानते हैं हम लोग कि एक स्पेशल फंड तैयार किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। और चौथा यहाँ पर आपका मेंशन किया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी 2 केसेस बनते हैं। इफ ओन डिवेंचर परचेज बाय द कंपनी एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली, मतलब कंपनी ने अपना डिवेंचर मार्केट से परचेज किया और उसको इमीडिएट कैंसिल कर दिया। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के दूसरे केस में मेंशन कर रहा है इफ ओन डिवेंचर परचेज बाय द कंपनी बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी ने अपना डिवेंचर परचेज किया और उसको कैंसिल नहीं करके इन्वेस्टमेंट के रूप में रख लिया। इन चारों एरियाज में जब भी हम लोग किसी चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं उसके हर एंगल को देखते हैं। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको बोला गया कि ये क्वेश्चन डिवेंचर से मिलेगा, आप जो क्वेश्चन करके जा रहे हो वही मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हर एंगल, हर क्वेश्चन की एनालिसिस लेकर जानी होगी। इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि रिडेम्पशन ऑन ड्यू डेट, जो पॉइंट नंबर ए है, जो पॉइंट नंबर बी है रिडेम्पशन बाय कन्वर्सन, और जो पॉइंट नंबर डी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन 3 एरिया में से ज्यादातर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है। तो इसके जर्नल आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मतलब इसके क्वेश्चन जो आते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जर्नल ही इसके पूछे जाते हैं। और जो पॉइंट नंबर सी है, इस पॉइंट नंबर सी सिंकिंग फंड मेथड में, इसमें भी जर्नल बनती है, लेकिन उस जर्नल को फॉलो करके हम लोग कुछ अकाउंट बनाते हैं। तो सिंकिंग फंड मेथड वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें जर्नल पूछने से ज़्यादा चांसेस बनता है कि उसके लेजर अकाउंट पूछ दिए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके हर एरिया का डिस्कशन एक एक सम्स का दे दूं। अभी हम लोग लास्ट जब सेट 1 डिस्कस किए थे, जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने ये चीज़ समझा होगा कि जब जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। अभी के क्वेश्चन में भी हम एक जर्नल ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कुछ दिए हुए हैं। थ्योरी का एरिया मैंने कहा था ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जनरल वाले इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लें। थ्योरी पढ़ने से हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पता होती है और जनरल के केस में, जनरल वालों के एग्जाम में कभी कभी इसके थ्योरीज भी पूछ दिए जाते हैं। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख रहे हो 1993 का, ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लें। इससे आपका एक पार्ट का जर्नल एरिया थोड़ा सा, जितना मैं कोशिश कर सकता था उतना आपका क्लियर हो पाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो, ये भी 1993 यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चंस के ईयर में।
पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से ट्रीटमेंट की गई है। सम्स मेंशन कर रहा है, ऑन जनवरी 1990 जमुर्की लिमिटेड इशूड 2015% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट। यहाँ पे आप देखिएगा कि इशू किया गया है डिवेंचर, 2000 डिवेंचर है, 15% का रेट है इंटरेस्ट और 100 रुपया ईच करके है, जिसमें 6% की डिस्काउंट है। 100 रुपये का 6% आप निकालोगे 6 रुपया आएगा, ये ध्यान में हमको रखना है। 6 रुपये की डिस्काउंट है और 2000 डिवेंचर है, तो 2000 इंटू 6 करेंगे तो 12,000 का डिस्काउंट हो जाएगा और 2000 इंटू 100 करेंगे तो फेस वैल्यू मिलेगा कितने का, 2 लाख का। 2 लाख हो गया फेस वैल्यू और 12,000 हो गया डिस्काउंट। जब हम लोग इसकी इशू की एंट्री बनाएंगे तो उसमें हमने कहा था लास्ट सेट में भी, ये वाले सम्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो इशू की एंट्री बनाई गई थी वो एक कंबाइंड एंट्री बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर भी हमने मेंशन किया था कि जब हम लोग इशू की एंट्री करेंगे तो कभी कभी आपको 2 एंट्री दिख जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। 2 एंट्री कौन सा मिल जाएगा, एक डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का और दूसरा एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर में उसका। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का और ट्रांसफर करने का दोनों का मिलाकर एक कंबाइंड एंट्री बना दिया जाता है। जैसे लास्ट सम्स में हमारी कंबाइंड एंट्री थी, अभी वाले सम्स में हम लोग देख लेंगे कि 2 अलग अलग एंट्री करना होगा, तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। सम्स में आगे मेंशन कर रहा है, होल्डर ऑफ दिस डिवेंचर हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू 18% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50 पर शेयर एट एनी टाइम विद इन 3 ईयर्स। मतलब ये जो भी डिवेंचर इशू किया गया है ये कन्वर्सन वाला एरिया वाला है। अभी हम लोग देखे थे 4 पार्ट था, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्सन वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि सेकेंड लाइन में मेंशन कर दिया कि डिवेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, 18% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच में, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू होगा उनको वो 25 रुपए के डिस्काउंट में होगा। मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू है और 25 रुपए का, सॉरी डिस्काउंट नहीं, 25 रुपए का प्रीमियम है। तो इनकी जो वैल्यू होगी प्रेफरेंस शेयर्स की वो किस तरीके से निकाली जाएगी, 100 फेस वैल्यू प्लस 25 प्रीमियम मिलाकर कितने का होगा, 125 का। और मेंशन कर रहा है कि विद इन 3 ईयर्स वो कभी भी अपने डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे मेंशन कर रहा है, ऑन 31 दिसंबर 1990 ईयरली इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन द डिवेंचर एंड रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग। 31 दिसंबर 1990 को ईयरली इंटरेस्ट जो डिवेंचर के ऊपर होता है, मतलब 15% जो इंटरेस्ट का रेट था उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट निकाली जाएगी वो इंटरेस्ट अभी 31 दिसंबर को एक्रूड है, मतलब ड्यू है। तो ड्यू की भी हम लोगों को एक एंट्री दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद मेंशन कर रहा है, ए होल्डर ऑफ 50 डिवेंचर नोटिफाइड हिज डिसीजन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मतलब 2000 डिवेंचर थे, उसमें से सिर्फ 50 डिवेंचर वाले लोग ही ये ऑप्शन लिए। कौन सा वाला ऑप्शन, कि हम अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। तो हम लोगों को इसके लिए जर्नल भी देना होगा और ये कैलकुलेशन करके निकालना भी होगा कि 50 डिवेंचर को अगर हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लोग सम्स को समझने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन किया गया है और उसकी जर्नल यहाँ पर पास की गई है। इन द बुक्स ऑफ जमुर्की लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर लेंगे आप लोग जर्नल की। और मैं हर सम्स में कहता हूँ कि अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे या एक बार सुन लें उसके बाद में लिख के देखें, साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं कैलकुलेटर से, तो आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब हम लोग देखें पहली एंट्रीज किस चीज़ की गई है। तो पहली एंट्री की गई है डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सिंपल एंट्री है, पैसा आएगा कंपनी के पास तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना दिखाया, 2000 डिवेंचर था 100 रुपया करके, 2 लाख का, उसमें से 12,000 का डिस्काउंट आप काट दोगे तो 1,88,000 आपको मिलेगा वैल्यू, जो यहाँ पर दिखा दिया 1,88,000। और नरेशन में मेंशन कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर एट ₹94 ईच, 100 में 6 रुपए का डिस्काउंट काट के। अब ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया जाता है डिवेंचर में। तो ट्रांसफर करने के लिए दूसरी एंट्री बनाई गई, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,88,000
डिस्काउंट जो है वो कंपनी का लॉस है तो डेबिट कर दिया गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू 15% डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू दिखाया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक्सक्यूज मी। तो डिवेंचर में फेस वैल्यू दिखाने के बाद हम लोगों का ये एंट्री कंप्लीट हुआ और नरेशन मेंशन कर दिया। नरेशन पढ़ेंगे तो एंट्री आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। बीइंग द इशू ऑफ 2015% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कर रहा है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। अगर सम्स में मेंशन कर देता कि इंटरेस्ट पेड हुआ है तो हम लोग बैंक से पेड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया था सम्स में कि 31 दिसंबर को इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड है, ड्यू है, इसलिए ड्यू की एंट्री हम लोग पास किए। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और वैल्यू कितना दिखाया 30,000 बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। ये 30,000 की वैल्यू कैसे आई? डिवेंचर की इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है और आपका डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 2,000 डिवेंचर था 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15% का। तो 2 लाख का 15% आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितने की मिल जाएगी? 30,000 की। तो ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखा दिए। एक चीज आप लोग लास्ट सेट में भी मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको, कि जब भी इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग दिखाएंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर भी करेंगे। वो सम्स में मेंशन नहीं करेगा, लेकिन ये अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग रूल है, तो आपको इस डिवेंचर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो 50 डिवेंचर कन्वर्ट हुए प्रेफरेंस शेयर्स में, उसकी क्या एंट्री बनी वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 31 दिसंबर को जो डिवेंचर था वो अब कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है मतलब कैंसिल हो रहा है। जब हम लोग इशू किए थे तो डिवेंचर को क्रेडिट किए थे, अभी कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया गया। 50 into 100 क्यों किया गया? 50 डिवेंचर था जो लोग कन्वर्ट हो रहा है और 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आ गया? 5,000 का। 2 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हुआ है वो प्रीमियम के साथ हुआ है, इसलिए नीचे मेंशन कर दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या शेयर प्रीमियम की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे तो ज्यादा करेक्ट और ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकाली गई? बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि ये जो 5,000 है वो डिवेंचर के लिए 100 रुपए का है, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये 100 की वैल्यू नहीं होगी, ये 125 की वैल्यू होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का था और 25 रुपए के प्रीमियम में इशू किया गया था। तो इसलिए ये जो 5,000 को जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 100 के वैल्यू से कंसिडर नहीं करेंगे, 125 के वैल्यू से कंसिडर करेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ कैलकुलेशन में मेंशन किया है कि ये 5,000 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 125 को। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आया कितना? 4,000। और प्रीमियम में भी इसी हिसाब से 5,000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे और प्रीमियम था 25 रुपए का, इंटू 25 करेंगे तो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी कितने की? 1,000 की। इसी कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में करके भी दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार। वर्किंग नोट नंबर 1 में मेंशन किया है फेस वैल्यू ऑफ 50 डिवेंचर, 50 इंटू 100 5,000। अब हम लोग इसको प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नीचे मेंशन कर रहा है वैल्यू ऑफ 1 प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स 100 प्लस प्रीमियम 25 इक्वल टू 125। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन इक्वल्स 5,000 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल टू 40। मतलब 50 डिवेंचर के बदले 40 प्रेफरेंस शेयर्स ही उनको इशू किया जाएगा। ये 40 रुपीज नहीं है, ये 40 प्रेफरेंस शेयर्स है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब लिखेंगे तो लिखिएगा 40 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इसकी नरेशन देख लीजिए और थोड़ा क्लियर होगा। बीइंग द कन्वर्सन ऑफ 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच into 18% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ये कन्वर्सन की एंट्री पास करने के बाद हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? पीएल में। और उसकी सिंपल एंट्री बन गई 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 30,000 being the loss of interest transfer to profit and loss account, ठीक है।
बीइंग द डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोगों को एक एंट्री और करनी पड़ेगी कि डिवेंचर जो प्रीमियम में कन्वर्ट हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स में, तो उसके जो डिस्काउंट थे वो डिस्काउंट इस प्रीमियम के साथ एडजस्ट करने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट जो 12,000 का है वो पूरा 2,000 डिवेंचर का है। अगर इसमें से हम लोग 50 डिवेंचर का डिस्काउंट निकालें तो कितना वैल्यू आएगा? 50 डिवेंचर और 6 रुपया करके डिस्काउंट था, सम्स में फर्स्ट लाइन में मेंशन किया था। तो आप यहाँ देख रहे हो वर्किंग में यहाँ मेंशन भी कर दिया फॉर 50 डिवेंचर रिडीम, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट उसका कितना होगा? 50 डिवेंचर इंटू 6 रुपया करके डिस्काउंट था, तो वैल्यू कितना आया? 300। अब इस 300 के डिस्काउंट को हम लोग प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे, तो उसकी एक एंट्री लास्ट में बनाई गई है यहाँ पर 31 दिसंबर को आप देख रहे हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट था, उससे एडजस्ट होगा तो अभी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, तो 300 लिख दिया। और डिस्काउंट डेबिट हुआ था, जब ये एडजस्ट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट में हम मेंशन कर दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना? 300। पूरा का पूरा नहीं किया क्योंकि 50 डिवेंचर ही सिर्फ कन्वर्ट हुआ था, तो 50 की वैल्यू ही यहाँ पर एडजस्ट की गई। मेंशन कर दिया बीइंग द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटेन ऑफ, एडजस्ट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर मिलेगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, कुछ नए कैलकुलेशन, नए सम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।